हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? खैर, आज दशहरा है। हैप्पी दशहरा सबको। हार्दिक शुभकामनाएं दशहरा पे। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनके घर में खुशी और खुशियों का बाढ़ आ जाए। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे अपने ज़िंदगी में। हर किसी ने अपने अपने ज़िंदगी का एक रावण जलाया होगा या अपने अंदर की एक बुराई को मारा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं आपकी फेवरेट 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 स्टोरी, आप सबको जिसका इंतज़ार रहता है। और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना यार। कभी कभी बहुत कम व्यूज़ आते हैं तो कभी कभी बहुत कम लाइक्स आते हैं। और वही चीज़, मैं एक दिन स्टोरी ना पोस्ट करूँ तो सब परेशान हो जाते हैं, है ना? सही कह रहे हैं ना? तो आप लोग भी हमें परेशान करना बंद करें। जल्दी जल्दी प्यारे प्यारे हाथों से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। इससे क्या होगा, स्टोरी पोस्ट होगी या कोई मैं नोटिफिकेशन डालूंगी तो आपको मिल जाएगा, जिससे आप परेशान नहीं होंगे। बस इतना ही प्रॉफिट है। और जल्दी जल्दी 1K करा दो यार। क्या ही कर रहे हो यार, इतना भी नहीं करोगे अब तो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं स्टोरी में और मिलते हैं। ठीक है, तो क्या मिलना होगा आप लोगों से, तो चलिए सुनाते हैं। आप लोगों को क्या ही पता मेरे दर्द और दुख का हाल। तो स्टोरी पे आते हैं। तो ऐसा होता है कि अव्यांशी जो होती है वो अपने मीटिंग हॉल से निकल के वो आ रही होती है हमारी रैना के डेस्क की तरफ। और वो बात करते हुए मीटिंग हॉल में से निकलती है, स्नेहा से बोलती है कि बुला लो, मैं फाइल साइन कर दूंगी और मैंने सारी बातें सुन ली हैं। ठीक है। और तब तक वो देखती हैं कि रैना के साथ कोई लड़का मतलब बैग पे हाथ रखते हुए उनसे बात करता है, जो कि हमारी अव्यांशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो बेहद ही गुस्से से उनके तरफ आगे बढ़ती है। तो देन अब आगे सुनते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि रैना को तो इल्म ही नहीं होता कि भाई उनके तरफ तूफान बढ़ रहा है। और वो तूफान और कोई नहीं, हमारी अव्यांशी मचाने वाली होती हैं। और बेहद गुस्से से जो उसके बैग पे वो क्रॉप टॉप के पहनने की वजह से जो बैग रहता है वो दिख रहा है, तो उस पर जो हाथ वो रख रहा होता है, या यूं कह लें कि रखने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो जाती है, जो रखने वाला ही होता है। तब तक अव्यांशी हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमको ऐसे इसके कमर पे हाथ रखने की, और तुम्हारे पास इतनी फ्री टाइम है कि तुम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हो उससे। और जब उसको घूर के देखती है तो वो बोलता है सॉरी मैम, मैं तो वो जस्ट कहती हैं कि क्या वो जस्ट मैं, और तुमको यहाँ पे किसने किसने रखा है बताओ। तो वो साक्षी आती है और सॉरी स्नेहा आती है और कहती है कि क्या हुआ यांशी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो कहती हैं कि इसको निकालो, अभी फायर करो ऑफिस से, और तुम मेरे कैबिन में आओ, रहना। ऐसे बोल के वहाँ से वो चली जाती हैं। कहती हैं कि अगर ये 5 मिनट में ऑफिस से बाहर नहीं निकला तो मैं गार्ड्स को बुलवा के धक्के मार के बाहर निकालूंगी, समझ गई? तो वो स्नेहा की तरफ देख के बोलती हैं और कहती हैं कि तुझे क्या लग रहा है कि मुझे पता नहीं चलेगा? वो स्नेहा के तरफ देख के बोल रही होती हैं। तो वो फिर कहती हैं कि इसको क्या हो गया अचानक से, और कहती है चल भाई, आज तेरा काम हो गया, तो आज के लिए चल, ठीक है, छुट्टी तेरी। तुम्हारी जो भी सैलरी बनेगी जाके अकाउंट से कलेक्ट कर लेना और अपना टैक्स क्लियर करो। वो बोलती हैं स्नेहा, और फिर पीछे पीछे जा ही रही होती है। फिर वो देखती हैं कि रैना को भी लेके जा रही है, तो फिर वो नहीं जाती हैं। फिर वो बाहर कहती है कि थोड़ा मुझे भी इन दोनों के मैटर में पढ़ने से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए।
इन दोनों का मैटर है, ये दोनों निपटा लेंगे। और तो वहाँ पे जो लोग खड़े होके देख रहे होते हैं, मतलब अचानक से क्या तमाशा हुआ, सब लोग यही देख रहे होते हैं। तो हमारी जो अव्यांशी होती हैं, जैसे ही कैबिन के अंदर हमारी रना आती हैं, भाई हो जाता है गड़बड़ घोटाला। क्योंकि हमारी जो अव्यांशी होती हैं वो तुरंत कैबिन का जो डोर होता है वो लॉक कर देती हैं, और लॉक करने के बाद बोलती हैं वो रना को, कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें समझ नहीं आता लोग तुम्हें किस नज़र से देखते हैं। तो कहती हैं कि क्या हुआ रना, आप इतना गुस्सा क्यों, अव्यांशी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप। तो कहती हैं कि अच्छा मैं गुस्सा कर रही हूँ, तुमको मुझे मेरा मेरा गुस्सा दिख रहा है, अच्छा ओके ठीक है, उसमें भी मेरी गलती निकालो अब तुम, मुझे पता है कि तुम तो मेरी ही गलती निकालोगे, तुम्हें मेरी चीज़ें गलत होने के अलावा तुम्हें और कोई गलती ही नहीं दिखती हैं। और उनके तरफ वो अपने कदम को बढ़ा रही होती हैं। इधर हमारी जो हमारी रहना होती है कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, आप बोल ही नहीं दे रहे हो। तो कहते कि अच्छा तुम्हें बोलना भी है अब, हाँ अब नहीं, तुम मुझे ही गलत ठहराओगे, मुझे पता ही है तुम तो मुझे कुछ समझती ही नहीं हो, मैंने तुमको मना किया है हाँ ऐसे कपड़ों के लिए। तो फिर वो कहती हैं कि कब मना कर दिया, आपने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो कहती हैं कि अच्छा अभी इन सब चीज़ों के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे तुम्हें खुद समझ नहीं आता रहना, सीरियसली मुझे बताना पड़ेगा। तो कहती हैं कि ठीक है, मैं नहीं पहन के आऊँगी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो कहती हैं कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हो रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि लोग तुम पे कैसी नज़र डालते हैं वो उससे फ़र्क नहीं है, मगर अव्यांशी सिंह देव ऐसा नहीं होने दे सकती, और तुम पे कोई नज़र डाले ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम्हें अच्छे से पता है ये चीज़, और मैं तुमको फिर से बता रही हूँ ये आज हुआ है, अगर नेक्स्ट टाइम हुआ ना तो तुम्हारे लिए और उस इंसान के लिए, दोनों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इधर ऐसे गुस्से से बोलती हैं हमारी अव्यांशी, और बेहद ही गुस्से से बोलती हैं, और कहती हैं कि तुम्हें ये लगता है कि मेरा प्यार बस चंद लम्हे चंद दिनों के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है रना, एक बात दिमाग में और गांठ बांध के रख लो, मैं तुम पे किसी की भी नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उनका वो जुनून, उनका पागलपन उनके शब्दों में दिख रहा होता है, और अव्यांशी डरने लगती हैं कि आ, ऐसा क्या हो गया कि जैसे इतना ज़्यादा पैनिक कर रही हैं। और वहाँ से जो हमारी अव्यांशी इतने नज़दीक, इतने क्लोज़ होके, रना के क्लोज़ होके खड़ी होके बोली होती है, जो कि साफ साफ हमारी रना को समझ में आ रहा होता है कि उनके लिए वो कितनी वरीड है। और भले ही हमारी अव्यांशी को अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्लेन करने नहीं आते हैं, बट रहना की तरफ एक आँख, एक बात या एक कुछ भी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके इस स्टेटमेंट से रहना को तो ये समझ में आ जाता है कि भाई इस ऑफिस में अगर वो रहीं तो किसी की भी शामत आ सकती है। बट खैर वहाँ से फिर चली जाती हैं हमारी अव्यांशी, और वो अपने ऊपर वाला जो उनका फ्लैट होता है, ऑफिस के जो ऊपर फ्लैट होता है, वो वहाँ पे चली गई होती हैं। तो वो साक्षी से, तो सॉरी स्नेहा से पूछती हैं कि रहना कहाँ है। तो पूछती हैं कि सॉरी अव्यांशी कहाँ है, जो स्नेहा होती हैं स्नेहा से पूछती। तो कहती है कि क्यों अपने केबिन में नहीं है। तो कहती है कि नहीं वो अभी थी, अभी पता नहीं कहाँ चली गई। तो कहती हैं कि वो अपने फ्लैट में होगी, आप वहाँ पे चले जाओ भाभी। तो कहती हैं कि ठीक है, वो जाती हैं, और जैसे देखती हैं फ्लैट का जो डोर होता है वो खुला हुआ होता है, और अव्यांशी अपना जो कोट पहना हुआ होता है वो निकाल के फेंक दी होती हैं, और जूता कहीं फेंका होता है, कहीं कुछ फेंका होता है, और ऐसे फेंक के बैठी हुई होती हैं सोफे पे, और टीवी ऑन की होती हैं।
तो ये सब देख के, अव्यांशी का ये रूप देख के हमारी रैना थोड़ी सी डरी तो होती है, बट वो जाती हैं और जो अपने पैरों को मुँह चढ़ा के बैठी हुई होती हैं अव्यांशी, तो उनका पैर नीचे करवाती हैं और देन उनके गोद में बैठ जाती हैं। उनके गोद में बैठने के बाद उनको फिंगर से टैप टैप कर रही होती हैं। तो कहती हैं क्या हुआ रैना, क्यों कर रही हो? कहती हैं कि सुनो ना। तो कहती है कि बोलो, मैं सुन रही हूँ। तो कहती हैं कि ओके, सुन रहे हो? तो कहती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ। तो क्या सुन रहे हो? तो कहती हैं कि यही जो बोल रही हूँ। तो कहती है सुनो ना। तो कहती है कि क्यों इरिटेट कर रही हो? तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, नहीं इरिटेट कर रही। वो फिर उनके गोद से उठ के खड़ी हो जाती हैं, जाने लगती हैं। तो रैना का हाथ पकड़ती हैं और फिर उनका हाथ खींच के अपनी गोद में बैठा लेती हैं अव्यांशी और कहती हैं कि अच्छा ठीक है बोलो। तो कहते हैं कि गुस्सा मत हो ना। तो कहती हूँ अच्छा, आपको कैसे पता कि मैं गुस्सा हूँ? देखो मैं गुस्सा तो नहीं हूँ। उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता। तो कहती हैं कि आप गुस्सा हो इसलिए आपकी फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो कहती हूँ ओहो, कोई मेरा एक्सप्रेशन नोट करता है? तो कहती हैं कि हाँ ऑब्वियसली। वो नज़रें नीचे करके रहना, नज़रें नीचे करके बोल रहे थे कि ऑब्वियसली मैं आपका एक्सप्रेशन नोट नहीं करूँगी तो किसका करूँगी, ठीक है। तो कहती हैं कि ओके ये बात है। तो कहती हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी, ऐसे कपड़े नहीं पहनूँगी। ओके खुश, प्लीज़ नाराज़ मत हो। तो कहते कि नहीं तुम पहनो, मेरे सामने पहनो ऐसे कपड़े, कैसे भी कपड़े पहनो, तुम कपड़े ही मत पहनो, ऐसा बोलती हैं। तब तक उनके फेस पे एक थोड़ी सी स्माइल आती है और वो बोलती हैं रैना कि कुछ भी बोलते हो आप? तो कहती हैं कि अरे नहीं मैं सच बोल रही हूँ, कपड़े पहनो या नहीं पहनो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे सामने, अगर दूसरों के सामने तुम्हें कोई बुरी नज़र से देखे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, सच बता रही हूँ। तो कहती हैं कि ओके मैं ध्यान रखूँगी ना, प्लीज़ ना अब मूड ठीक कर लो ना। तो कहती हैं कि हाँ बाबा मेरा मूड ठीक है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा मूड ठीक नहीं है? तो कहती हैं कि बस पता है ना आपका मूड का मुझे अच्छे से, क्यों घर नहीं जाना? तो कहती हैं कि जाना है घर। तो कहती हैं कि यहाँ पे ऐसे जूते फेंके हुए हो, कपड़े फेंके हुए हो, तो घर नहीं जाओगे तो फिर? तो कहते हैं कि आज मन नहीं है घर जाने का। तो कहती हैं कि दादी का फिर क्या करोगे, दादी फ़ोन करेंगे। तो कहती हैं कि आज दादी को मैं मना कर दूंगी और तुम्हारे आने से पहले भी मैं घर नहीं जाती थी। तो कहती हैं कि शादी से पहले की बात अलग है, अब आप एक शादीशुदा हो और ऊपर से आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपकी फैमिली है, आप आपकी पत्नी है। तब जब ये बोलती है तब तक कहती है कि हाँ 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 क्या क्या बोला? तो कहती हैं कि यही दादी है। तो कहती हैं उसके आगे? तो कहती हैं कि फैमिली है। नहीं नहीं उससे पहले। तो कहती हैं अरे यार, कहती हैं कि वो समझ जाती हैं कि क्या ये बुलवाना चाह रही हैं। तो कहती हैं कि यही, उनका टाई खींचते हुए उनके गले से कहती हैं कि यही आपकी एक बीवी है। तो कहती हैं कि वही तो बात है मेरी जान, उनको उनके कमर से बहुत टाइटली पकड़ती हैं और थोड़ा सा और करीब करती हैं उनको, और इतनी ज़्यादा करीब दोनों एक दूसरे के कि दोनों की सांसें, और इतनी गहरी सांसें जो हमारी रना ले रही होती हैं वो हमारी जो होती हैं अवेंशन को सुनाई पड़ रहा होता है। और कहती हैं कि अच्छा ये बात है, बट मेरी वाइफ तो घर पे है ही नहीं, तो मैं घर क्यों जाऊँ? तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी नहीं है, फिर कभी ना कभी तो आएगी। नहीं नहीं मेरी बीबी तो मुझसे नाराज़ है, वो नहीं आएगी, मुझे पता है। उसने मुझसे बहुत पापड़ बुलवाया मगर मानी नहीं, आई नहीं, तो मैं कैसे घर जाऊँ? घर जाने का मेरा मूड नहीं है। तो कहती हैं कि आप नहीं जाओगे? तो कहती हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो कहती हैं कि पक्का? तो कहती हैं कि हाँ पक्का। तो मैं तो कह रही हूँ तुम भी मत जाओ। तो कहती हैं कि अच्छा, ओहो ऐसा क्या, चलो मुझे घर छोड़ो। तो कहती हैं कि अब तुमने मुझे ड्राइवर बना दिया है। तो कहती हैं कि हाँ आप मेरे परमानेंट ड्राइवर हो, चलोगे कि नहीं?
तो आखिरी बार पूछ रहे हैं, तो कहती हैं कि नहीं जा रही। तो कहती है कि उठो, उनका हाथ पकड़ के उठाती हैं। तो कहती है नहीं उठूँगी। तो फिर वो उनके पास एकदम नज़दीक, एकदम करीब जाती है और उनके आँखों में देखते हुए और उनके टाई को पकड़ती हैं और पकड़ के खींचती हैं, तो फट से उड़ जाती हैं। जब रना तो कहती है कि अब चलो। तो टाई पकड़ के कहती है अरे रुक जाओ, ऐसे जाऊंगी मैं। तो कहती है हाँ ऐसे ही चलो। तो फिर ऑफिस वाले कहेंगे आधा से अधिकतर ऑफिस वालों को पता है, ठीक है। और अभी जो आपने किया है, बहुत से लोगों को कंफर्मेशन मिल चुकी होगी। तो आपसे कोई सवाल पूछे, हो सकता है। चलो जूते उठाओ आप। तो कहते अच्छा जूते, मतलब मैं ऐसे नीचे चलूँ? तो कहते हैं कि नीचे कार में पहन लेना। तो कहती हैं कि ओके, जैसी आ गया मैडम आपकी। तो वो जूते उठाती है और फिर उनके पीछे पीछे वो टाई को अपने कंधे से अपने खींचते हुए उनके लेके जा रही होती हैं। और कहती हैं कि अरे यार तुम रहना प्लीज़ ना, रुक जाओ। तो कहती हैं कि क्या तुम रहना, चलो। पतिदेव ज़्यादा नाटक मत करो, ऐसे एकदम थोड़ा सा एटीट्यूड में आगे बोल रही होती हैं। तो कहती हैं कि ओके ठीक है, तो चलिए धर्मपत्नी, चलिए चलते हैं। तो नीचे जाती हैं लिफ्ट से और उनका कार मंगवाती हैं। और उनका जो गार्ड होता है वो उनका ऐसा हाल देख के वो पहली बार उनको बिना हाथ में जूते और विदाउट, मतलब उनको जब भी देखा होता है सूट बूट में एकदम वेल ड्रेस दिखा होता है, वो आज ऐसे। तो उसको थोड़ी सी हंसी आ जाती है और ऐसे रहना और उसको देख के पूछता है कि मैडम को क्या हुआ, जूते कपड़े कहाँ हैं? तो वो भी रहना से थोड़ा सा धीरे से पूछता है। तो कहते हैं कि अब भैया, अब आपकी मैडम हो ना, मैंने अपना गुलाम बना लिया है। तो कहती हैं कि कैसे? तो कहती है ना, अपने हाथ का रिंग दिखा के कहती हैं कि ऐसे। तो थोड़ा सा मॉडर्न कह लेंगे या ये भी कह लेंगे कि वो पैर को समझने वाला इंसान होता है। तो कहते हैं कि वो अच्छा, ये तो अब तो नया काम हो गया। तो कहती हैं कि तब आप पार्टी कब दे रहे हो दीदी? तो कहती हैं कि जल्दी पार्टी मिलेगी। तो कहती हैं कि मैडम जी को तो गुस्सा कहीं आ गया। तो कहती हैं कि आपके मैडम जी को ही मैंने ऊपर से नीचे लेके आया है, पता है, ऐसे। तो अपनी आंखों को दबा के हंसते हुए बोलती है। तो वो भी अपना मुंह पे हाथ रख के हंस रहा होता है। तो ये दोनों को हंसते हुए जब रैना और अव्यांशी वॉचमैन को देखती हैं तो कहती हैं कि तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? तो कहती हैं कि कुछ नहीं बस ऐसे, चलो ना आप, गाड़ी आ गई। तो कहती हैं कि ड्राइवर्स कहती हैं कि आप रहने दो, मैं जा रही हूँ उसको छोड़ने, और चाबी दे दो। तो वो चाबी लेके बैठती हैं गाड़ी में, जूते रखती हैं और जूते वैसे ही पड़े रहते हैं गाड़ी में, वो पहनती नहीं है। और उनको ले जाती हैं गाड़ी से, तो गाना लगाती हैं। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, ऐसा गाना बज रहा होता है। तो कहती हैं कितना अच्छा सॉन्ग है ना। तो कहती हैं कि हाँ हाँ मैं भी ले आऊँ बोतल। तो जब रैना अभियांशु बोलती हैं रैना से, तो रैना बोलती हैं कि आपको बहुत कूटूंगी पहले तो, समझ लेना। तो कहती हैं कि अच्छा, मतलब अब ये बात विवाद पे आ गया है बात, हाँ अब तो मुझे दादी से बात करनी ही पड़ेगी, ऐसा बोलती हैं। और कहती हैं कि चलो। थोड़ी देर में ही ड्राइव करके वो उनके घर पहुंच जाते हैं। तो जैसे उतर रही होती हैं, दरवाज़ा फिर हमारी अव्यांशी खोलती हैं, रहना बाहर आती हैं और बाहर जा ही रही होती है। तो उनका हाथ पकड़ती हैं अव्यांशी और उनको अपने तरफ खींचती हैं और खड़े होके थोड़ी देर उनको देखती हैं और देखते देखते उनकी आंखों में खोने सी लगती हैं और उनकी तरफ बढ़ ही रही होती हैं। तब तक
रहना उनको रोक देती हैं। रोकने के बाद तो हाय क्या ही हो गया। तो कहती हैं क्या हुआ, तो कहती हैं कि इतनी भी क्या जल्दी है, जितना आपने मुझे परेशान किया ना उतना परेशान मैं आपको करूँगी देन। तो कहती ओ माय गुडनेस, मतलब तुमने प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, अच्छा। तो कहती है हाँ। तो कहती हैं कि ऐसा नहीं, प्लीज़ प्लीज़ एक किस ना, अब गुड नाइट किस तो दे ही सकती हो। तो कहती हैं कि अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। कहती है मतलब मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने आई और फिर बट, तो कहती हैं कुछ नहीं मिलेगा, निकलो। तो उनकी माँ जो होती हैं वो गेट पे इन दोनों को देख लेती हैं। तो क्या होगा आगे स्टोरी में जानने के लिए मेरे स्टोरी के साथ बने रहना पड़ेगा और सुनते रहना पड़ेगा। क्या ये मोहब्बत है, क्वेश्चन मार्क। तो चलिए मिल लेंगे अगले एपिसोड में अगले दिन पे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।